डॉक्टर राजकुमार विरका जी, आपका एमएच1 प्राइम पर बहुत बहुत स्वागत है। राजकुमार जी, आपसे समझना चाहेंगे कि सुनील जाखड़ से आखिरकार इतनी नाराजगी क्यों हो गई है आपको, क्योंकि इतने वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भी रहे, कई बार उन्होंने पार्टी को संभाला भी है, लेकिन अब जो तल्खी एक देखने को मिल रही है, पहले आपने उनके बयान पर पलटवार किया, आज जो चरणजीत सिंह चन्नी है दिल्ली में मौजूद है, उन्होंने कहा और सारा ठीकरा जो है उन्होंने सुनील जाखड़ पर फोड़ा। आखिरकार इस तरह की नाराजगी क्यों? देखिए, बात ये नहीं है कि हर इंसान को अपनी बात कहने से पहले जी शब्दों का ध्यान रखना चाहिए। कोई ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए जिससे किसी को ठेस पहुंचे, जहाँ भाईचारक जो सांझ है उसमें या समाज में नफरत पैदा हो, ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। मुझे लगता है कि सुनील जाखड़ ने जो बात कही है वो कभी भी दुरुस्त नहीं मानी जा सकती। एक समाज के ऊपर जो टिप्पणी की गई है उसके ऊपर हम सबको तराज है। पर्सनल लेवल पे आप किसी के ऊपर टिप्पणी करिए, पर्सनल लेवल पे किसी को आप दोषी ठहरा दीजिए, वो बातें चलती है। लेकिन आपने समाज को ही बोल दिया कि वो समाज पैरों के नीचे बैठने वाला है और इसको सर पे बिठा लिया। ये क्या, मैंने पूछा ये क्या तरीका है, क्या सभ्यता है, ये क्या सलीका है बात करने का? बहुत बात थी तो उन्होंने उसके बाद महसूस किया है, शायद उन्होंने माफी भी मांग ली है, वो एक इशू था। जी सर, आपसे ये भी समझना चाहेंगे, हमने देखा है कि जब आप उनके बयान पर अपनी एक नाराजगी जाहिर कर रहे थे तो आपने कहा कि पार्टी आलाकमान को इसको लेकर के एक कड़ा एक्शन लेना होगा या माफ़ी मांगनी होगी। अभी तक ऐसा कुछ माफ़ी वाली बात आई नहीं है सुनील जाखड़ की तरफ से। उन्होंने सिर्फ ये कहा कि मेरा जो कहने का मतलब वो नहीं था, किसी को हर्ट नहीं करना चाहता हूँ और ना करने का मेरा कोई मकसद रहा है। उन्होंने सिंपल यही बात कही। आपकी तरफ से एक बयान आया कि अगर वो माफ़ी नहीं मांगते या एक्शन नहीं लिया जाता है तो एक एससी भाईचारे की तरफ से जिहाद छेड़ा जाएगा। हाँ, ये सच है। बेसिक तो बात सिर्फ ये है कि मैंने कहा तो कोई भी इंसान जो सियासत में है उन्हें असली नहीं होनी चाहिए और कभी भी ऐसी बात नहीं करनी चाहिए जिससे समाज टूटता हो, समाज में नफरत पैदा होती हो। वो किसी का अधिकार नहीं। उन्होंने जो कहा है, मैंने हाईकमान को कहा है कि इस पे संज्ञान लें और इसको दुरुस्त करवाएं और देखें कि वो ये कैसे, ये किसके इशारे पे हो रहा है, क्यों हो रहा है और ऐसा क्यों कांग्रेस में हो। मैंने हाईकमान को भी कहा है और जाखड़ साहब को भी कहा है कि आपको ऐसी बातें नहीं करनी। सर, लेकिन हमने ये देखा है कि जब ये सुनील जाखड़ की तरफ से इस तरह का बयान आया, आपकी नाराजगी साफ तौर से दिखी, आप लोगों ने इसको लेकर के कड़े एक्शन की भी बात कही, लेकिन आज कुछ वैसी ही परिस्थिति एक बार फिर से सड़कों पर चंडीगढ़ के नजर आई है। जहां महंगाई को लेकर के हल्ला बोलना था, केंद्र सरकार के खिलाफ कांग्रेस को खड़ा होना था, वहां पर नवजोत सिंह सिद्धू और यूथ कांग्रेस अध्यक्ष वरिंदर सिंह के बीच में इस तरह की बयानबाजी आ जाती है, एक तरह से कहे तो हंगामा हो जाता है। तो क्या ये शोभनीय है? नहीं, बिल्कुल शोभनीय नहीं है। और मैं समझता हूँ दूसरी बात तो ये था कि अपने लीडर से बात करना या उनसे जवाब पूछना कोई अपराध नहीं है। अगर रविंदर ढिल्लों ने सिद्धू साहब से बात की है और क्लैरिफिकेशन मांगी है, इसमें कोई गुनाह की बात नहीं। और मुझे लगता है कि किसी को भी बात कहना है तो उस बात को कंफर्म करके कहना चाहिए। कोई भी ऐसी बात आधी अधूरी मत कहिए कि जो एक सवाल बन जाए और एक क्वेश्चन बने जिसका आपके पास आंसर ना हो, वो बात नहीं करनी चाहिए, कोई भी हो। जी, और हमने हर बार देखा है नवजोत सिंह सिद्धू की तरफ से इस तरह की तलखी भरी बातें जो है वो अपने आप को एक सीधा साधा और भ्रष्टाचार रहित एक अपने आप को साबित करते हैं, लेकिन बाकी कांग्रेसी नेताओं को वो भ्रष्टाचार कहने में, भ्रष्टाचारी कहने में गुरेज नहीं करते सर। तो इसको लेकर के क्या आला कमान को कोई ठोस कदम नहीं उठाना चाहिए? बिल्कुल उठाना चाहिए, बिल्कुल उठाना चाहिए। और हाईकमान का दायित्व बनता है कि ऐसी चीजों के ऊपर संज्ञान लें और इन पे नकेल डालें, ये बिल्कुल बनता है। अगर हाईकमान चुप रहता है तो इसका मतलब ये रहता है कि वो पार्टी कमजोर होती है और दूसरे को और हौसला मिलता है गलत बातें कहने का।
की कहीं ना कहीं एक नैतिक जिम्मेदारी बनती है, और जिस तरह से नवजोत सिंह सिद्धू की तरफ से आज जिस घटनाक्रम हुआ है उसको लेकर के आला कमान को एक कदम उठाने की जरूरत है। अब दिल्ली जा रहे हैं राजकुमार वेरका, पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी भी दिल्ली में मौजूद है। देखना है कि क्या इन सब मुद्दों को लेकर के उनके बीच में बातचीत होती है, आला कमान के साथ एक बैठक होगी इन मुद्दों को लेकर के।